स्वागत है आप सबका आज की कक्षा में। आज का टॉपिक है संख्याएं। क्या संख्याओं के बिना गणित की कल्पना की जा सकती है? नहीं। तो आज हम संख्याओं के विषय में जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती हैं हमारी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? सभी गिनती वाली संख्याओं का संग्रह या समूह, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इसी प्रकार आगे ये अपरिमित पदों तक चलती रहती हैं। इनको अक्षर n द्वारा निरूपित किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें ज़ीरो शामिल नहीं है। अगर ज़ीरो शामिल कर लिया जाए तो संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। अर्थात शून्य को प्राकृत संख्याओं के समूह में शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं को अक्षर W द्वारा निरूपित किया जाता है। अर्थात W बराबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ये भी अपरिमित पदों तक चलती हैं संख्याएं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक में हमारे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक तथा शून्य तीनों को मिलकर पूर्णांक बनते हैं। जैसा कि इनको हम निरूपित कर सकते हैं। पूर्णांक में धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक तीनों शामिल होते हैं। पूर्णांक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित कर सकते हैं? तो संख्या रेखा पर सबसे मध्य में शून्य आता है। शून्य के दाईं ओर धन पूर्णांक आते हैं और बाईं ओर ऋण पूर्णांक आते हैं। इसके पूर्णांक संख्याओं को हम Z अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। इसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? यदि पूर्णांकों में हम भिन्नों को और दशमलव संख्याओं को भी शामिल कर लें तो परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा होती है ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में हों, जहां P तथा Q पूर्णांक हों तथा हर Q 0 के बराबर न हो। परिमेय संख्याओं के समूह में निम्नलिखित संख्याएं शामिल होती हैं। इनका प्रतीक Q है। इसमें सभी पूर्णांक शामिल होते हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक भिन्नें आती हैं, जैसे 1/2, 3/5, ऋण 1/2 आदि। शांत दशमलव आते हैं, जैसे 0.5, 2.3, 6.35। अशांत आवर्ती दशमलव शामिल होते हैं, जैसे 0.222, 1.3434 इत्यादि। अशांति आवर्ती दशमलव क्या होते हैं? ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के दाईं ओर एक निश्चित अंक समूह की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है। तो ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है हमारी अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, अर्थात जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जबकि P और Q पूर्णांक हों और Q ≠ 0। इनमें निम्नलिखित संख्याएं शामिल होती हैं। उन संख्याओं के वर्गमूल या घनमूल जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन नहीं हैं, जैसे √2, √5, घनमूल 2, घनमूल 10 आदि। अशांत अनावर्ती दशमलव ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के दाईं ओर निश्चित अंक समूह की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जैसे 0.1, 01, 001, 0001 एंड सो ऑन। इसके बाद और इसमें एक और संख्या शामिल होती है पाई। पाई को भी अपरिमेय संख्या माना जाता है, क्योंकि इसका कोई परिमेय मान हमें ज्ञात नहीं है। इसके बाद सबसे अंत में आती हैं वास्तविक संख्याएं। परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याओं का सम्मिलित समूह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इनका प्रतीक R होता है। वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं। संख्याओं का चित्रीय निरूपण कुछ इस प्रकार होगा। इसमें सबसे बीच में हम देख रहे हैं प्राकृत संख्याएं आती हैं। प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। पूर्ण संख्याएं पूर्णांकों के अंतर्गत आती हैं। पूर्णांक परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आते हैं और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार वास्तविक संख्याओं में सभी प्रकार की संख्याएं शामिल होती हैं।
यदि आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।